Okay, now again we are joined, and sorry for the inconvenience caused due to the interruption of mobile. Video was cut. This is second part of that same video. We were on the topic waste generation and disposal. Okay, वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल, इसका मतलब ये है कि हम अपने डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे अपने घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में या अपने एनवायरनमेंट में हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कितना वेस्ट पैदा कर रहे हैं और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कैसे करना है, उसका निस्तारण कैसे करना है। ओके, उस कूड़े को, उसको खत्म कैसे करना है, वेस्ट को। सो दिस वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस टॉपिक, दैट इज वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल। Now, according to a book, people around the world are generating enormous amounts of waste, garbage these days. Disposing of this waste is a huge challenge. Okay? आज के समय में पूरे विश्व में जो लोग हैं वो बहुत सारा वेस्ट या गार्बेज, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और इन सभी वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि इससे क्या होगा, हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ को, प्लांट स्पीसीज को, उनको खत्म होने से बचा सकते हैं। ओके, फॉर अ बेटर सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी हैव टू टेक दिस स्टेप टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड जनरेट लेस इन वेरी मच लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट। ओके, if the waste is disposed on land or in water, the entire area where the waste lies gets polluted. If waste is burnt, it generates vast amounts of poisonous smoke that pollutes the air and makes life difficult for people living there. अगर हम जमीन पर कूड़े को अगर हम कूड़े को जमीन पर फेंकते हैं या उसको दबाते हैं, दफन करते हैं मिट्टी के नीचे, तो वो क्या होगा, हमारे लैंड को पॉल्यूट करेगा। उसी लैंड से हम क्रॉप्स भी हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, कई अलग अलग फसल उगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन वेस्ट की वजह से अपने क्रॉप्स को या जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी में रहते हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उनकी लाइफ को भी। सो ये हमारी मिट्टी को भी पॉल्यूट करेगा और अगर उसी वेस्ट को हम जलाते हैं तो वो हमारे एयर को पॉल्यूट करेगी, जिसे हम इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं अपने जीवन यापन के लिए। So we have to study, we have to take the different steps for proper disposal of waste. हमें और अलग तरीके के बारे में सोचना होगा जो इन वेस्ट को सही तरीके से डंप किया जा सके, इसको डिस्पोज किया जा सके, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। इन तरीकों के बारे में हमें पढ़ना होगा, उनको सीखना होगा और उसे लागू करना होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग द एनवायरनमेंट। How we are going to save the environment. Third point is saving the environment. Okay, saving the environment. Now see on page number 111, the best way to conserve and keep our environment clean is, now see again on the topic on page number 111, the best way to conserve and keep our environment clean is to reduce waste. For this we should remember and practice the 4R, that is refuse, reduce. Okay, we are talking about 4R, 4R के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्टली रिफ्यूज, ओके, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, रिफ्यूज, रिड्यूस, reuse and recycle. We have to follow these 4R. इन 4R को हम अगर फॉलो करें अपने जीवन में तो हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, उसको सुरक्षित बना सकते हैं। ओके, हाउ
refuse or say no to the use of plastic. Instead of plastic bags, we can carry a cloth or jute bag with us when going to the market. रिफ्यूज का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए घातक है, नुकसानदायक है, उसको सीधा मना कर देना, सीधा नहीं कहना। जैसे प्लास्टिक बैग्स, अगर हम मार्केट जाते हैं प्लास्टिक बैग लेके तो उसको सीधे नकार देना है, उसको नहीं ले जाना है, बल्कि उसकी जगह कपड़े का बैग या जूट का बैग ले जाना है। वी हैव टू टेक अ क्लॉथ बैग और अ जूट बैग विथ अस टू द मार्केट। आफ्टर दैट रिड्यूस, एंड सपोज इफ वी आर आल्सो यूजिंग द हार्मफुल एलिमेंट्स फॉर एनवायरनमेंट, सपोज दैट इफ वी आर यूजिंग प्लास्टिक, तो हमें उसकी क्वांटिटी को कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। ओके, जितना ज्यादा हो सके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को हम एक बार यूज कर लिए तो उन चीजों को फिर से यूज करने का जो तरीका होता है उसे हमें सीखना चाहिए। उससे क्या होगा, हम मटेरियल्स को कम से कम उनको यूटिलाइज करना सीखेंगे। ओके, नए मटेरियल्स को बार बार यूज करने से बचेंगे। ज्यादा मटेरियल्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एसी से जो पानी निकलता है, ओके, if we are using that water for gardening or washing our vehicles, so what is bad with that? उसके साथ गलत क्या है? अगर हम, जिनके घरों में भी एसी है, अगर उससे जो पानी निकलता है उसको स्टोर करके अगर उसको हम पौधों में डालते हैं या उससे अपने व्हीकल्स को धोते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? In this method we are reusing that water. Okay, for example, when we are washing vegetables in our homes, okay, a bucket of vegetables is being washed in a bucket of water daily basis, on daily basis in every homes, and if the same water is treated to the plants, then I don't think that something is bad with that. Okay, so we have to learn how we are going to utilize one material, one thing again and again. So in this manner we are going to save our resources and we are going to conserve that. After that, recycle. Recycle का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, फिर से दोबारा उस चीज को उसी चीज में ढालकर हम कैसे उससे नई चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ओके, इलेक्ट्रिक materials. So how we are going to reconstruct that? Okay, papers, okay, cartons. So how we are going to reconstruct, recycle that products again and again? Okay, so in this manner we are recycling that product. उस product को हम उसी पुराने मटेरियल से बार बार बनाते हैं। जैसे पुराना प्लास्टिक हो जाता है उसको फिर से गलाकर एक नए शेप में नया मटेरियल तैयार कर लिया जाता है। So this process is called recycling of a product again and again. So these are the topics we had completed in this chapter. Hope you all have understood the topics and you are going to revise each and every topic whatever is being taught in these videos, and please be attached with your studies and please be safe, be healthy at your homes. Thank you so much.